और राम राम बेबे सारिया ने एक कहानी सुन लो इतना। अच्छा एक राजा था बे और उसका तीन बेटे थे। आता दो बेटे थे तो थोड़े होशियार थे और जो तीसरा बेटा था ना वो थोड़ा कम होशियार था। आता उस राजा का बाहर एक बाग था और उस बाग में एक हिस्सा पेड़ था जिसका सोने के फल लग गया करते। तो एक दिन है ना उस सोने का फल एक उस पेड़ पर तक गायब पाया। तो उस राजा ने सोचा किसका तो पता करवाना पड़ेगा। तो वो बोला अगर जो ये फल तोड़ने वाला जिसने बाजेगा ना उसने मैं दरबार में बुलाकर और सम्मानित करूंगा। बोला ठीक है। तो उसका बड़ा बेटा बोला पिताजी मैं जाऊंगा। बोला ठीक है। तभी उसका बड़ा बेटा चला गया। तो सारी रात जागता रहा। फिर बीच में 2-3 घंटे उसकी आंख लग गई। तो आंख लग गई तो एक पेड़ पर तो एक फल फिर गायब, एक फिर गायब हो गया। तो तड़का आकर बोला पिताजी मैं तो 2-3 घंटे सोया था और एक फल और गायब पाया। फिर बोला ठीक है कोई बात नहीं। तो अगला दिन फिर बेबे दूसरा बेटा बोला पिताजी आज मन्ना मौका दे दो। बोला ठीक है। तो बे अगले दिन वो दूसरा बेटा चला गया। तो वो भी रात के 2-3 घंटे सो गया और एक पेड़ पर तो एक फल फिर गायब पाया। तो तीसरा दिन है ना वो जो सा बेचारा कम बुद्धि वाला था ना वो ने बोला पिताजी मन्ने भी मौका दे दो। बोला जब ये दो नहीं पकड़ सके तो तू क्या पकड़ा था। बोला अब कोई बात ना मैं भी कोशिश करके देख लूं। तब वो तीसरा चला गया। तो सारी रात जागता रहा। अबे उसने देखा एक सोने का तोता आवे और वो उस फल न तोड़ ले जा। तो फल न तोड़ लग गया ना। तो बेबे उसका उन्हें देखा कि तो सोने का तोता है। तो उसने उसका बाण मारा तो उसका एक पंख टूट कर पड़ गया। तो तड़का है ना उस पंख न ठाकर उसने अपने पिताजी को दे दिया। बोला पिताजी एक सोने का तोता आया था और वो ले गया है फल तोड़ कर और उसका देखे कि पंख मिला है। तो वे राजा ने सोचा जब इस तोते का पंख इतना बढ़िया है तो यूं तो तोता भी सारा ही बढ़िया होगा। तो ऐसा तोता तो बोला हमारे राजमहल में होना चाहिए। तो बोला लेकिन तोते ने पकड़ कर कौन लिया। तो पहला था वे वो पहला ही बेटा गया उसका बड़ा ने बोला पिताजी मैं ले आऊंगा। बोला ठीक है। तो बेबे वो गया नहीं। तो उसने रास्ते में एक सियार मिल गया। तो उस सियार को बाण मारने लग गया। वो बोला मेरा मार के क्या करेगा तूने तोता ढूंढ कर लेके आना है मैं उसका रास्ता बता दूंगा अपना। बोला नहीं आप झूठ बोल रहे हो मैं आपकी बात तो नहीं आऊंगा। बोला रे मैं सही बताऊं हूँ। तभी वो चाल पड़ा तो उड़ा जाके और उसने जो सोने का सियार देखा ना वो सियार देखा ना उसने तो उसका तीर मारा तो सियार बच कर निकल गया। लेकिन फिर भी बोला मैं तेरे को बता देता हूँ आगे जाके दो गुफा पावेंगी। एक तो सज दजरी है और एक झाड़ी जुड़िया की पावेगी। तो जो सज दजरी है उसमें मत जाइए और जो मतलब काटिया की झाड़ी है ना उसमें चला जाइए। बोला ठीक है। तब वो उसकी क्या मानना था वो सजी दजी गुफा में चला गया और उड़ा तो नरे अयासी के काम हुए थे वो तो जाकर और उड़े रमट गया। फिर वो नहीं आया उल्टा नहीं आया। तो फिर वो दूसरा बेटा था ना वो बोला पिताजी मैं जाऊँ। वो तो नहीं आया। बोला ठीक है तो भाई तू जा। तो दूसरा जान लग गया तो उसने भी वही सियार पाया। तो सियार का मारने लग गया तो ने बोला बेटा मेरा मत ना मारे मत ना है ना सोने का तोता चाहिए ना मत ना तोते का रास्ता बता दूंगा। बोला ठीक है। तो बे उसने उसका मारा तो फिर बच कर निकल गया और उसने बता दिया जो बोला उड़ा है ना 2 गुफा है उनमें एक तो सजी दजी है उसमें मत जाइए काटे आड़ी में चला जाइए। वो भी उस सजी दजी में चला गया। वो भी उड़ा जाकर फंस गया। जब वह दोनों उल्टे नहीं आए ना वो तीसरा था कम बुद्धि वाला ने बोला पिताजी मैं जाऊं। बोला भाई तू भी कोशिश करके देख ले। वो भी गया तब उसने भी वो सियार पाया।
हाँ तो वो बोला बेटा मेरे को पता है आप कहाँ जा रहे हो। हाँ तो पहले ही बोला, उन्हें बोला मैं आपको मारूंगा नहीं। बोला ठीक है, नहीं मारेगा तो मैं तेरे को रास्ता बताता हूँ। 2 गुफा हैं, एक गुफा से जीते जिया, दूसरी काट्याड़ी है, तो काट्याड़ी में चला जाइए। तब वो उसकी सुनकर काट्याड़ी में चला गया और उस गुफा ने पार करके आगे गया ना, तो उसने होशियार पाया। ने बोला सोने का तोता चाहिए ना। बोला हाँ। बोला आगे एक राजमहल है, और बोला उस महल में तू 12 बजे चला जाइए और सोने का तोता पाओगा। और उस दौरान 2 पिंजरे पावेंगे, एक तो सोने का पिंजरा पावेगा और एक साधारण पिंजरा पावेगा। तो बोला उस सोने का तोता उस साधारण पिंजरा में बांध लाइए, सोने का काट ना लाइए। और बोला ठीक है। तो तब वो चला गया, तो उसने तो देखा भी बहुत सुंदर सोने का तोता और 2 पिंजरे इधर, एक सोने का और एक साधारण। तो उसने तो लालच आ गया कि सोने का तोता तो सोने का पिंजरे में बढ़िया लगेगा। तो सोने का पिंजरा में जब बंद करने लग गया ना, वो तोता शोर मचा दिया। हाँ तब जितने सारे उसके पहरेदार सैनिक थे वो जाग गए, उसका शोर सुन गया। शोर सुने पाछा वो उड़े तो उन पकड़ कर राजा दौरे ले आए। राजा बोला तू है ना मेरे राज दरबार में घुसा है, तूने मेरा तोता चुराने की कोशिश करी है, तो मैं तेरा फांसी की सजा दूंगा। तो वो कूड़े तो लकड़ का चाल पड़ा। नानी बोला लेकिन अगर तूने बचना हो ना, तो मन ने एक सोने का मर्ग चाहिए, जब मैंने लाकर तो दे दे तो ठीक से, ना तो तेरा फांसी की सजा दूंगा। आता बेवड़े तो लकड़ का चाल लिया ना, तो उसने एक आग गजा वो होशियार पाया। ने बोला मैंने तेरे को मना किया था ना, अब तू वो सोने का पिंजरा मत लाइए, तू नहीं मानना ना। बोला मेरी गलती होगी। तो बोला ऐसे कर बैठ मेरे ऊपर और मैं तेने सोने का मर्ग बताऊंगा। बोला ठीक है। तो अब एक महल के पास जाकर छोड़ दिया। ने बोला इस महल में सोने का मर्ग है, और उस मर्ग की जड़ में 2 रस्सी पावेंगे, एक तो साधारण रस्सी, एक सोने की रस्सी। सोने की रस्सी में उठाइए, साधारण उठा लिए। बेउड़ा जाकर वो सोने का मर्ग भी पा गया उसने, और बेवा सोने की रस्सी उठा ली। फिर आ गया, फिर उसने शोर मचा दिया। फिर पकड़ कर उसने राजा दौड़ लाए। राजा बोला तेरे ऊपर चोरी का इल्जाम है और तेने फांसी के ऑर्डर है, और बोला मैं तेने एक शर्त पर छोड़ सकूं हूँ। बोला दूसरे राज्य में एक बहुत सुंदर राजकुमारी है, वह मेरा बहुत पसंद है, वह लिया मेरी खातर, तब मैं तेने छोड़ दूंगा। तब बाहर लेकर तो होशियार पाया। ने बोला मैंने मना करा था ना सोने की वो मत उठाइए, सोने की रस्सी मत उठाइए, फिर फंस गया। बोला गलती होगी। बोला चल कोई बात नहीं, तू बैठ मेरे ऊपर। तब उसने जाकर और उड़े छोड़ दिया उस महल दौरा। उस महल में वह राजकुमारी थी। हरने बोला वह राजकुमारी जब तड़का नहाने जाएगी ना तालाब पर, उसने उड़े तो ठा लिए। जब वह उल्टी अपने माँ बाप दौरा चली गई तो आवेगी नहीं। हाँ तब उसने तो अब जब नहाना है तालाब में, उड़े तो हाथ पकड़ लिया। वह बोली वैसे मैं आपके साथ चल पड़ूंगी, शादी भी करूंगी, लेकिन मेरे को अपने माँ बाप से मिलकर आने दे। बोला नहीं फिर नहीं हाथ आएगी तू। बोला नहीं मैं चल पड़ूंगी। तब उसने बोला ठीक है जा। गई तो बेबे उस राजा ने वो गिरफ्तार कर लिया। ने बोला तू मेरी बेटी को चुरा के लेके जा रहा, तेरे को फांसी के ऑर्डर है, लेकिन एक शर्त पर छोड़ दूंगा। बोला मेरे है ना जो राजभवन है नी, इसके सामने एक बहुत बड़ा पहाड़ है, और ये पहाड़ तो मेरे महल में सुंदरता को नहीं आनते, तो जा तू इसे पहाड़ ने काट देना तो मैं तेने छोड़ दूंगा, और 7 दिन का टाइम है। तब वो 7 दिन तक लग गया रहा, कुछ नहीं होया। फिर उस सियार ने दया आई। ने बोला नहीं मानना, नारी मना है ना, तेरी मदद करने का कति जी नहीं कर रहा। बोला कोई बात नहीं। तो बोला तू छोड़ सो जा, और इस पार्ट ना मैं ठीक करवाऊंगा। तब वो तो सो गया, और उस सियार ने वो पहाड़ कटवा दिया। तो तड़के राजा ने खुश होकर और वो अपनी बेटी की शादी उसकी गेल कर दी, और वो उसने लेकर चलन लग गया। आया तो फिर उस राजा दोहराया लो बाप या राजकुमारी तो आप ले लो, और मन मतलब वो सोने का मर्ग दे दो। तो बेबे वो बोला ठीक सत है। तो सोने का मर्ग उस पर लेकर वो उस पर बैठ गया। राजकुमारी तो बोला ठीक है मैं चल लू हूँ, तभी वो हाथ लाया ना उन्हें राजकुमारी भी खींच ली।
अपने मेरग पर राजकुमारी ने बैठा कर वो तो सोने का मेरग भी ले गया, राजकुमारी ने भी ले गया। हाँ फिर बाहर लकड़ा तो सियार पाया, बोला ठीक है ये तो किसी के बस में नहीं आवे। फिर उड़े ताक लकड़ का और बोला इतने सोने का तोता भी मिल जाएगा। फिर उस राजा दौड़ गया, बोला लो आपने यो मेरग चाहिए था ना, ले लो। तो बोला ठीक है। तो बे उसने वो मेरग छोड़ ना तोता लेने लग गया। और तो मेरे को घनी तेज दौड़ा करता, वो छोड़ दे अपना, उसने उस पर राजकुमारी भी बैठा ली, तोता भी लेकर होता आ गया। तो फिर वो सियार रास्ते में मिला, ने बोला ये सारी मौज होगी ना, ये बोला तू ऐसा करिए, दो आदमी पर भरोसा ना करिए। एक तो जो फांसी टूटने तैयार हो रहे हो, एक जिन गंदी लत हो, एक जिसने बराने धन का लोभ हो, उन आदमियों की मदद ना करिए ना तो तुम्हारा जाएगा। बोला ठीक है। हाँ तो वे आता उससे गुफा में पहुंच गया, जड़ा उसके दोनों भाई रुक रहे थे। और उन भाइयों के इतनी लत लाग ली थी पेड़ की बुरी आदतें की सारी, उन फांसी तोड़न लाग रहे। हाँ तो उसने बे सोचा सारी दुनिया इकट्ठी हो रही है, तू भी देख ले के हो रहा है। तो बे उसने देखा तो फांसी टूटने लाग रहे, तो उस दौर तो तेरा धन था। ने बोला मैं इनका सारा का कर्ज उतार दूंगा, फिर मेरे भैया ने फांसी ना तोड़ो। तो उनका कर्ज देकर उनने छुटा लाया। छुटा कान ध्यान दे, दोनों भैया का लालच आ गया जो उनसे छुटाए थे। हाँ कयू तो धन भी इतना ले रहा, राजकुमारी भी इतनी सुंदर है, अरे तो कम बुद्धि वाला था। और बोला पिताजी का तो ये भरोसा ना हुआ कि इसने इतना काम कर दिया होगा। तने बोला भाई चल पानी पीवाएंगे, और इस कुएं पे प्यास लग रही है। बोला हाँ तब वो पानी पीने लग गए तो कुएं में धका दिया। फिर उसकी राजकुमारी न रुस्तों नरमरग न लेकर अपने पिताजी तोरे पहुंच गए। तो पिताजी तो कही पिताजी देख लो हमने आपका काम कर दिया है, हम देख लो राजकुमारी भी ले आए हैं और मेरग भी ले आए हैं, तोता भी ले आए हैं। राजकुमार तो खुश हो गया उसका पिताजी। तो बेबे फिर जो तोता और मेरा गरवा राजकुमारी तीनों उदास रहने लग गए, कुछ नहीं खावे पीवे। हाँ और फिर उल्टा वो सियार आ जा हो कुएं पे, बोला मैंने कही थी ना तो उनकी मदद ना करिए, तार गए ना तना मौत के कुएं में। लाला मैं रस्सी डाल लो हूँ और तू निकल। तब निकल कर एक भिखारी जाता, उस भिखारी के कपड़े तो उसने आप पहन लिए और अपने कपड़े वो भिखारी तो दे दिए। एक भिखारी के बेस में और अपने पिताजी के महल में चला गया। जाते राजकुमारी ने पहचान लिया, तो उसके जाते वो जो मेरा था तोता था वह भी खुश हो गए। हाँ तो वो कहने लगी राजकुमारी के पिताजी ये आप भिखारी नहीं है, ये आपका छोटा बेटा है और इसी के साथ मेरी शादी हुई है और इसी के साथ मैं खुश रहूंगी। ये आपके दोनों बेटों ने धोखा किया है और बोला यो मेरग भी और यो तोता भी इसी के साथ खुश रहेगा। जब राजा ने सच्ची बात का पता चला ना, जब दोनों बेटों को तो देश निकाला दिया और इसको अपना सिंहासन दिया। तो वे कई बार इसी भी बात हो जाए हाँ आग जो बुरे आदमी हो ना उनकी मदद करके भी आदमी फंस गया है। तो इसी आदमी की तो करनी है नहीं चाहिए। आग दिन न बुरी लत तो बराने धन पर लोभ करते हो तो ये आदमी हमेशा दुख दिया कर। राम राम।